हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने एनसीएल ऑपरेटर की वैकेंसी की जितनी सीटें हैं उन सारी सीटों पर लिस्ट के अनुसार जो लड़के मेरिट में हैं मैंने उसके हिसाब से ये कट ऑफ निकाला है। तो इसमें जिसका हो जाएगा उसका होने का 100% चांस है, और जिनका नहीं हुआ है उनका चांस बन सकता है। लेकिन जिसका इस लिस्ट में नाम आ गया है, जो मैं लिस्ट कल या परसों में अपलोड करूँगा, उसमें जिसका नाम आ गया वो तो श्योर शॉट है कि वो रहेंगे। लेकिन अगर ऊपर के कुछ लड़के छट जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लड़के घटेंगे, तो नीचे वालों को भी मतलब 2-3 फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कितनी सारी सीट थी। जो सीट एनसीएल द्वारा एम्प्लॉयमेंट देने का वो था, तो जैसे कि सारे बच्चों को लगता है कि 360 थी, पर एक्चुअल में वो 307 सीट नहीं थी। मैं बताता हूँ कि ये 360 सीट कैसे नहीं है। देखिए, एक्चुअली में जो एक्स सर्विसमैन की जो सीट होती हैं वो भी इसी 307 में से ही उनको दी जाएगी। तो जैसे कि उनकी जो प्रक्रिया है, जो जो उनको जैसे दिया जाता है, वो आते हैं, आप देखे होंगे 2 तरीके से आरक्षण दिया जाता है। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। तो जो ओबीसी, एससी, एसटी ये सब जो इतने लोग भी आते हैं, ये लोग वर्टिकल में आते हैं। और जैसे एक्स सर्विसमैन हो गए, जैसे गर्ल्स हो गए, ये लोगों को हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाता है। तो लेकिन सीट तो 307 है, पर एक्स सर्विसमैन को भी इसी 307 में से ही दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन, जैसे एनसीएल बता दिया है कि यूआर में 25 सीट है जो एक्स सर्विसमैन को, तो ये 25 सीट कहाँ से ली जाएगी? ये 25 सीट यूआर की जो 102 सीट है, तो उसी में से इसको घटा के 25 सीट एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी। तो मतलब अगर देखा जाए तो 102 में से -25 करेंगे तो 77 ही सीट जो है वो अनरिजर्व है। वो सबके लिए है, वो जनरल के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए, एसटी के लिए है। लेकिन बाकी जो ये 25 सीट है वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन का है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में किसी भी व्यक्ति को, एक सर्विसमैन के कोई भी आदमी लोगों को लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। ईडब्ल्यूएस की सीट सिर्फ ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए है। ओबीसी में 6 सीट है जो एक्स सर्विसमैन की है, इसलिए उनकी सीट जब 6 को माइनस करेंगे तो उनकी 32 हो जाएगी। जो एससी हैं उनका 34 टोटल सीट थी, उनमें से -8 करेंगे क्योंकि 8 सीट जो है वो एक्स सर्विसमैन की है, तो वो 26 हो जाएंगे। और एसटी की 112 सीट है, उसमें से -5 करेंगे तो 107 हो जाएंगी। तो इस प्रकार जब सबको प्लस करेंगे तो यूआर की जो टोटल सीट है एक्स सर्विसमैन को घटाने के बाद, तो वो 263 बचती हैं। और ये मैंने 9 माइनस इसलिए किया क्योंकि इसमें 9 सीट जो है वो ड्रग लाइन के लिए है। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये सारे जो पोस्ट नीचे दिखाई दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ 254 सीट है। तो और एनसेल ने पहले ही अपनी नोटिफिकेशन में ये बताया है कि ये जो सीट को जो फिल किया जाएगा वो फिल किया जाएगा पहले डोजर, फिर ग्रेडर, फिर डंपर, फिर शॉवल, फिर पे लोडर, फिर क्रेन ऑपरेटर, फिर ड्रिल ऑपरेटर। तो डोजर से भरना वो शुरू करेंगे। डोजर में जितनी भी अनरिजर्व की सीट है, पहले डोजर को भरेंगे वहाँ, फिर ग्रेडर को भरेंगे, फिर डंपर को भरेंगे, फिर शॉवल को, फिर पे लोडर, फिर क्रेन ऑपरेटर, फिर ड्रिल ऑपरेटर। ये अनरिजर्व कैटेगरी में का पहले भर देंगे। जो भी बच्चे आएंगे उस लिस्ट में वो इस सब ले लेंगे। और इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। जिसमें जो आ जाएगा मेरिट के हिसाब से वही फैसला होगा, वो एनसीएल ने लिख दिया है। तो ऐसे ही सीट फिलिंग होगी, बाकी कोई अप्रोच नहीं लगेगा, जिसको जो मिलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, बाद में पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो एनसीएल एचएमएम का जो कट ऑफ है ड्रिल के लिए वो है 96 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी का भी 96 है, और एससी का भी 96 है, और ईडब्ल्यूएस का 95 और एसटी का 71 है। तो ये जो कट ऑफ मैंने निकाला है, ये मैंने सारी वैकेंसी को फिल करते हुए, वो लिस्ट भी मैं आपको दे दूँगा। उस लिस्ट में अगर जो लड़के जैसे कि यूआर की 96 गया है, तो जो लास्ट स्टूडेंट है उसमें टाई हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट में, 96 जिसका है,
तो उसमें अब वो टाई का मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ 96 के ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका तो क्लियर है, वो तो पक्का वो उनको वो सीट मिल रही है। वैसे उसी प्रकार ओबीसी में अब वो 96 जो आए हैं, पहले उनकी शायद 10th की रिज़ल्ट देखी जाएगी, फिर शायद एज देखा जाएगा, फिर कुछ और है आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। फिर एससी का भी है 96, तो मतलब जो 96 जैसे मैंने कट ऑफ आपको बताया, तो उस सीट पे अगर 2-3 बच्चे हैं तो उनको वो टाई वाले बच्चों में थोड़ा सा मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन है, लेकिन बाकी अगर उस सीट के ऊपर जितने भी हैं वो सब सेफ़ हैं जितने भी इसमें हैं। और नीचे के कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1-2 नंबर नीचे जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में जा सकता है जब कोई सीट छोड़ेगा तो, क्योंकि पहले से ही 96 पे बहुत बच्चे हैं, तो वो टाई वाले बच्चे को ऊपर फ़ायदा मिल जाएगा, तो मतलब इसमें नीचे जाने का तो उम्मीद कम है, लेकिन ये लगभग एक्यूरेट है, लगभग एक्यूरेट है मैं ये कह सकता हूँ। और जो हैवी मतलब वो तो ड्रिल का था, और ये जो लाइसेंस वाले में है उसमें यूआर की कट ऑफ 94 जा रही है, और 94 पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो 94 के जितने ऊपर हैं अनरिजर्व में वो सारे के सारे सेलेक्ट होंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और जो 94 सीट पे हैं, 94 पे जिन पे टाई हो रहा है, मैं उनका इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूआर का इसमें बता सकता हूँ कि जो 80 सीरियल नंबर 84 जो लड़का है उसका 94 है, मैंने जब बनाया था वो लिस्ट, तो 84 लड़के पे बहुत सारे लड़के हैं, वो उनके लिए थोड़ी वो हो सकती है कि कौन किसको सीट मिलेगी। बाकी ओबीसी का 87 जाएगा, एससी का 76, ईडब्ल्यूएस का 70, एसटी का 55। ये एकदम लगभग एक्यूरेट है, ये 1-2 नंबर नीचे जा सकता है, वो भी रेयर ऑफ द रेयर केस में जाएगा, जिसमें टाई ज़्यादा नहीं हो रही है उसमें जा सकता है। बाकी सबका तो सेम ही होगा, बहुत ही माइन्यूट चेंज होगा, और वो मैं लिस्ट डाल दूँगा सारे बच्चों का जो जो सेलेक्ट हो रहा है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया है